मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर 2020 का आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। 2020 का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। तो देखते हैं हम लोग आज मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, द नंबर ऑफ जीरोस फॉर पॉलिनोमियल्स p ऑफ x। एक ग्राफ दिया गया है और ये ग्राफ इस तरीके से है। तो ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, 1 2 और 3। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 था ये हमारे पास। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस की बात की गई कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास आएंगे 3। तो आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको सिंपल यहाँ पर एक ऑप्शन मेंशन करना है। तो आपको अगर डायरेक्टली क्लियर है, सिंपल सा आप आंसर लिख सकते हो नंबर ऑफ जीरोस के ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और आपको पता है कि उसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन आ जाएगा ए। तो इस तरीके से भी आप आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हो और साइड में अपनी कैलकुलेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने सॉल्यूशन के लिए। तो इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, a इक्वल टू रखा है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। an इक्वल टू रखा है आपको 45। if the sum of all terms is 400, Sn is equal to दे रखा है आपको 400। the number of terms, तो Sn का फॉर्मूला आपको पता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l, जहां पर a है हमारा फर्स्ट टर्म, l है हमारा लास्ट टर्म। तो Sn हो गया 400, n/2 ब्रैकेट a हमको दे रखा है 5 और l दे रखा है हमको 45। 2 से शिफ्ट किया 800 आ गया, n 45 और 5 आ गया 50। तो n इक्वल टू 800 बाय 50। 0 से 0 कैंसिल किया, 5 से 18 कैंसिल किया, दैट्स कितना 16। दैट इज आंसर कितनी आ गई 16। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपने ऑप्शन मेंशन कर दिया। यहां पे 16 दे रखा है डी ऑप्शन, तो आपने डी मेंशन कर दिया। यहां पे कैलकुलेशन आप लोग रफली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 मार्क्स का एमसीक्यू है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट, द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी देखिए -15 -11 -7 एंड दैट इज 49। तो पूछा गया द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज, नाइन्थ टर्म ए हमारे पास है -50, डी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है, दैट इज -11 माइनस -15। तो -11 प्लस 15 दैट इज 4 आ गया। डी आ गया हमारे पास 4। हमें निकालना है a9। तो a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। तो a हमारे पास है -15 प्लस 8 इंटू d कितना है 4। तो आया -15 प्लस 32, -15 प्लस 32 में से 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 में से 5 गया 7, 2 में से गया 1, दैट इज कितना 17। a9 आ गया कितना 17। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो और पार्ट था, उस और पार्ट का आंसर आ गया सी। तो उस और पार्ट के लिए आंसर मेंशन कर देंगे कितना आपको सी। सिर्फ आप ऑप्शन मेंशन करेंगे, ये कैलकुलेशन आप चाहो तो रफ में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया इट इज बीइंग गिवन दैट द पॉइंट्स ए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉइंट दे रखे हैं। एक कोऑर्डिनेट दिए 1,2, बी कोऑर्डिनेट दिए हैं 0,0 और सी कोऑर्डिनेट दिए हैं a,b। कह रहे हैं कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो एक रिलेशनशिप निकालनी है, इसके बीच में एक रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो अगर इफ द पॉइंट्स are collinear, then area of triangle is equal to 0। तो area of triangle equal to 0, area of triangle का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2।
क्लोज इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा हमारा x2/2 और ये हो जाएगा हमारा x3/3। तो x1 दे रखा है 1, y2 0, y3 b प्लस x2 0, y3 a माइनस 2 प्लस x3 a है, y1 2 है, y2 0 है, इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस का b प्लस ये 2 इधर शिफ्ट होकर 0 हो गया, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा प्लस का 2a इक्वल टू 0। तो इसको शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू b। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप ऑप्शन मेंशन कर सकते हो 2a इज इक्वल टू b। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो गया b। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, 4 में कहा गया TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। TP ये आपका TP हो गया और ये TQ हो गया, TP और TQ अदर टेंजेंट्स ड्रॉन विद सेंटर O, ये सेंटर O हो गया, यहां पे 90 बनेगा, ये पॉइंट O हो गया। हमसे कहा गया एंगल POQ इज इक्वल टू 115, POQ is equal to 115, एंगल PTQ हमसे पूछा गया PTQ that is this। तो we know that टेंजेंट पे जो एंगल बनता है that is PTQ, एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इक्वल टू होता है 180 डिग्री। एंगल POQ 115 दे रखा है, एंगल PTQ प्लस 115 इक्वल टू 180। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 माइनस 115 दैट इज 65। एंगल PTQ इज इक्वल टू 65, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास क्या, डी। तो इस तरीके से आएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 का और पार्ट। फोर्थ का और पार्ट कहा गया फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q, एक सर्किल है, एक्सटर्नल पॉइंट Q दे रखा है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ मान लेते हैं, टेंजेंट आती है T ले लेता हूं, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 5 टू अ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर हो गया और सेंटर से Q की डिस्टेंस दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। द रेडियस सर्किल दैट इज वी हैव टू फाइंड R। तो यहां पे आपको पता है 90 डिग्री बनता है, ये O ले लिया। इन ट्रायंगल OTQ OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। OQ 8 है, 8 का स्क्वायर, OT R है, R का स्क्वायर प्लस QT 5 है, 5 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, R स्क्वायर प्लस 25। 64 में 25 माइनस करेंगे, 64 माइनस 25 इक्वल टू R स्क्वायर, ये आ गया 9 और ये आ गया 5 में से हो गया 39 इक्वल टू R स्क्वायर। तो R इक्वल टू √39, तो R इक्वल टू आप लिख सकते हो √39 यूनिट। तो इसका ऑप्शन आ गया हमारे पास, सॉरी सेंटीमीटर में लिखेंगे, यहाँ सेंटीमीटर मेंशन कर रखा है तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ के और पार्ट का सी। फोर्थ के और पार्ट का ऑप्शन आ जाएगा सी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट। आपको दोनों में से कोई एक पार्ट चूज करना था, मैंने आपको दोनों पार्ट का सॉल्यूशन दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है cos 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 30। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिएगा साइन 30 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 30 और ये आ जाएगा cos 10 प्लस थीटा। तो cos 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 60। तो कंपेयरिंग करने पे 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आ गया ए। तो 5 का ऑप्शन आप मेंशन कर दोगे क्या, ए। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया रेड बॉल है 3 रेड बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल है 5 और 7 व्हाइट बॉल है। तो इस तरीके से ये बॉल दे रखी है हमको। टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, यहां पे टोटल बॉल की बात करूं अगर, टोटल बॉल्स आ जाएंगी 3 प्लस व्हाइट 7 है, 3 प्लस 5 प्लस 7, यानी टोटल बॉल्स कितनी होगी 15। प्रोबेबिलिटी पूछी गई इज नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक जो आएगा दो तरीके से निकाल सकते हैं। ब्लैक नहीं आएगा तो क्या आएगा, रेड और व्हाइट आएगा। तो रेड और व्हाइट कितना हो गया 10 अपॉन कितना 50। सिंपलीफाई कर लेते हैं, 5 to the 10, 5 to the 50, दैट इज 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो दे रखा है y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -6। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पहला अ यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन दिया गया नो सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको ओनली सॉल्यूशन 0,0। इस तरीके 4 आंसर मेंशन किए गए हैं। अगर हम बात करें y इक्वल टू 0 की, तो y इक्वल टू 0 होती है x एक्सिस, ये हो गई y इक्वल टू 0, एंड y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6 ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो ये लाइन आ गई पैरेलल टू इसके, ये हो गई y इक्वल टू -6। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -6 कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल का सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो आप ऑप्शन में मेंशन करोगे सी ऑप्शन। यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है पेपर में, ये हो गया A B C और ये D। तो आप ऑप्शन मेंशन करोगे, क्या आएगा आंसर, बी ऑप्शन आएगा हमारे पास, क्योंकि लाइन कैसी है, पैरेलल है, और लाइन पैरेलल होती है तो सॉल्यूशन कैसा होता है, नो सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में मीन दे रखा है आपको, मीन दे रखा है आपको 14 और मीडियम दे रखा है 15। आपसे मोड पूछा गया है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, A 16, B 17, C 18, D 13। तो मोड हमसे पूछा गया है, तो मोड कैसे फाइंड करेंगे। मोड की बात करें तो मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन 3 into 15 minus 2 into 14, 45 minus 28, 45 minus 28, 15 में गया 7, 3 में 2 गया 1, 17। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, दे रखा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ। तो देखिएगा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, फॉर रियल डिस्टिंक्ट रूट, फॉर रियल डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए d जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है,
डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यहां से कंपेयर करें तो a आएगा 1, b आएगा -4 और c आएगा k। तो b के रूप करता हूं माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास 1 है, c हमारे पास k है ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। 4k को उधर शिफ्ट करता हूं तो 16 ग्रेटर देन 4k। इसको आप 4k लेस देन 16 लिख सकते हो, सेम चीज लिखी हुई है, ये दोनों चीज सेम है। 4k लेस देन 16 तो k लेस देन कितना 4, k लेस देन 4। तो दैट इज हमारे पास a ऑप्शन था k इक्वल टू 4, b ऑप्शन था k ग्रेटर देन 4, c ऑप्शन था k इज इक्वल टू 16 और d ऑप्शन था k लेस देन 4। तो हमारा आया k लेस देन 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दे रखा है पॉइंट P a by 8,4 इज द मिड पॉइंट। यानी कि अगर डायग्राम पे फोकस करें तो a कोऑर्डिनेट a है, एक कोऑर्डिनेट b है। इस a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -5,2 और इस b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,6 और ये मिड पॉइंट जो P है इसके कोऑर्डिनेट है 8 by 8,4। तो आपको पता है कि अगर a पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इनका मिड पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बाय 2 और y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 बाय 2। तो यहां कंपेयर करेंगे तो यहां पे x की जगह है a बाय 8 इज इक्वल टू x1 है -5 प्लस x2 है 4 बाय 2। तो ये 2 से 8 कैंसिल हुआ, 4 आया। a इज इक्वल टू a बाय 4 इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू आ गया -4। तो a इज इक्वल टू -4, ऑप्शन a हमारा राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 ये फिल द ब्लैंक्स आए थे हमारे बोर्ड में 11 से लेकर 15 तक फिल द ब्लैंक्स थे। जैसा कि पहला क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है 2 प्लस √5 बाय 3 पूछा गया। 2 प्लस √5 बाय 3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्या है? तो यहां फिल कर देंगे, दैट इज इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 11। सेकंड क्वेश्चन नंबर 12, let triangle ABC similar triangle DF and their area respectively 81 centimeter square and 144 centimeter square. If EF equal to 24 centimeter, the length of side BC. तो देखिएगा ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF की अगर बात करूं तो वो इक्वल होंगे BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है 81, तो यह आ जाएगा 81 अपॉन इसकी जगह 81 पुट किया गया है और दूसरे ट्राइंगल का एरिया है 144, तो यहां आ जाएगा 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। तो ये आ जाएगा BC अपॉन EF इज इक्वल टू अंडर रूट 81 अपॉन 144। तो BC अपॉन EF दे रखा है 24, तो यहां 24 पुट किया इक्वल टू 9 बाय 12। तो 12 से 24 कैंसिल किया 2 आया। BC इज इक्वल टू 9 टू 18 सेंटीमीटर। तो BC आ गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर। तो यहां हमने फिल कर दिया 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स AB एंड -A - B। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट x1 यानी a माइनस x2,
तो माइनस ब्रैकेट में माइनस ए इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है b माइनस y2 है माइनस में b और इसका क्या होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस a का होल स्क्वायर और ये आएगा b प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस a हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर b प्लस b 2b का स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 रूट से बाहर आएगा तो आगे आंसर 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको आंसर को मेंशन करेंगे किसमें, यूनिट में। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 13 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो अगर 14 की बात करें तो हमारे पास 10a इक्वल टू दे रखा है 1, 10a इक्वल टू 1। तो 10a इज इक्वल टू 1। तो 110 में किसकी वैल्यू होती है, 1045 की वैल्यू होती है। तो 10a इज इक्वल टू 1045। तो a हमारे पास आ गया कितना 45, a हमारे पास 45 आ गया। तो यहां पुट करते हैं 2 sin 45 इनटू cos 45। 2 sin 45 के लिए 1/√2 cos 45 के लिए 1/√2 इक्वल टू 2 इनटू √2 आ जाएगा 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आगे 1। तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भर देंगे, आप आंसर दे देंगे 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो एक स्फेरिकल मेटल बॉल है जिसकी रेडियस 8 है, इसको मेल्ट किया जाए। रिकास्टिंग और मेल्टिंग के केस में वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो 8 स्मॉलर आइडेंटिकल बॉल के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल यानी 4/3 पाई, यहाँ पे रेडियस कितनी है 8 का क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ स्मॉलर 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया 8 का क्यूब इज इक्वल टू 8 आर क्यूब। 8 से पावर कैंसिल होगी, यहां पावर 2 आएगी। तो 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो ये बनता है 4 का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, आर इक्वल टू कितना 4। तो आर आ गया हमारे पास कितना 4 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा वहां तक 15 तक। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन एचसीएफ, इन दो नंबर का एचसीएफ दे रखा है कितना 45, एलसीएम फाइंड करना है 135 और 225 का। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएफ। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर हो गया 135, सेकंड नंबर हो गया 225, एचसीएफ हो गया हमारे पास कितना 45 और इनटू कितना एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू आ जाएगा 135 इनटू 225 बाय 45। तो 45 3 टाइम्स जाएगा 135 से और 3 का मल्टीप्लाई 225 से करेंगे तो ये आ जाएगा 675। ऐसे हम आगे कितना 675। क्वेश्चन नंबर 17 इन फिगर 3, ये फिगर दे रखा है हमको। A tightly stretched rope of length 20 मीटर, ये रोप हो गई जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर है, इस टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, ये पोल का वर्टिकल पोल हो गया, टू द ग्राउंड, ग्राउंड से टाइट किया गया है। द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हमको हाइट फाइंड करनी है, ये हमको हाइट फाइंड करनी है, ठीक। द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, जो एंगल रोप बना रही है ग्राउंड के साथ कितना आ रही है 30 डिग्री। तो देखिएगा इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल एबीसी बात करूं और साइन 30 का एप्लीकेशन देता हूं, साइन 30 डिग्री, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स,
दैट इज P अपॉन H। तो 30 के लिए परपेंडिकुलर आएगा BA और हाइपोटेन्यूस आएगी BC। तो BA हमारे पास कितना है H और BC हमारे पास है 20। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देते हैं तो 2H इक्वल टू 20, तो H इक्वल टू 10। यहाँ पे मीटर में दे रखा है तो यहाँ H किस में आएगा मीटर में आएगा, तो H इक्वल टू आ गया कितना 10 मीटर। दैट इज द आंसर। हाइट निकालनी थी, दैट इज द हाइट ऑफ द पोल। तो ये गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 13। कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो दोनों नंबर दो डिफरेंट डाइस पे आ रहे हैं उनका सम कितना 13 हो। तो आंसर लिखने से पहले मैं आपको टू डाइस का आउटकम बताता हूं, सैंपल स्पेस क्या करता हूं, सैंपल स्पेस ऑफ टू डाइस। टू डाइस का सैंपल स्पेस होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। Similarly 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। Similarly 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो यहां पर गौर करेंगे तो मैक्सिमम सम कितना आ रहा है 12 और हमसे बात की है 13 की, तो सम मैक्सिमम सम कितना आ रहा है 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 13 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0, क्योंकि कभी भी दो डाइस पर अपीयर्ड नंबर का सम कभी भी 12 से ज्यादा नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 13 का वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में कहा गया आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस विल द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर रेशनल 229 अपॉन 2 की पावर 2 into 5 की पावर 7 टर्मिनेट। तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले 2 2 9 नीचे है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7। तो यहां पर मैक्सिमम पावर 5 कितनी है 7। तो यहां पर 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 229 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन ये आ जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। तो ये आ जाएगा 229 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 7। तो यहाँ 10 की पावर कितनी होनी 7। तो आफ्टर 7 प्लेस ऑफ डेसिमल इट विल टर्मिनेट, यानी 7 प्लेस के बाद ये क्या होगा टर्मिनेट होगा। डेसिमल के 7 प्लेस पर क्या होगा टर्मिनेट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। इन फिगर AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट टू अ सर्किल। AB और CD दोनों सर्किलों में कॉमन टेंजेंट है विच टचेस ईच अदर एट D, जो दोनों सर्किल टच करते हैं कहां पर D पर। इफ AB is equal to 8, अगर ये 8 हो जाता है देन फाइंड द लेंथ ऑफ CD, देन इसकी लेंथ निकालनी है। तो देखिएगा फ्रॉम फिगर AC इक्वल टू CD, AC इक्वल टू CD और CD को अगर हम x ले लें तो ये AC इक्वल टू CD क्यों आएगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट are equal in length.
सिमिलरली BC इज इक्वल टू CD, सिमिलरली BC इज इक्वल टू CD, इसको क्या रहने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड कर लेता हूं, AC प्लस BC इज इक्वल टू CD प्लस CD। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो AC प्लस BC बन जाएगा AB और CD प्लस CD हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CD। AB हमारे पास कितना है 8, तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2CD, तो CD आ जाएगा 8/2, दैट इज CD इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर। CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 20। ये था हमारे सेक्शन ए के सारे पार्ट्स। सेक्शन ए में हमारे पास 20 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक। तो ये सेक्शन ए पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 20। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करें तो सॉल्व फॉर x 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, इसमें x की डिफाइन करनी है। तो 6 थीटा कितना होता है 18 को दो पार्ट में करना है कि मल्टीप्लाई करने पर आपका 11 है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे कितना है 9 है। तो 6 is 18 ब्रेक हो गया 9 into 2 में, तो 9 2 is 18, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 18 आ रहा है और 9 plus 2 करने पे कितना आ रहा है 11 आ रहा है। 9 plus 2 करने पर 11 आ रहा है, तो हम इसको ब्रेक करते हैं 6x स्क्वायर प्लस 9 plus 2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 3, तो ये आया 6x स्क्वायर 9x 2x प्लस 3। इन दो टर्म में 3x कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा 2x प्लस 3 प्लस इन दो टर्म में 1 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 बाहर आ गया, अंदर आएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 को अगर आप 0 रखोगे तो 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। सिमिलरली 3x प्लस 1 को आप 0 रखोगे, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। ये था क्वेश्चन 21। इसमें सॉल्व फॉर x, तो x की दो वैल्यू आई, एक x की वैल्यू आई -3/2 और एक x की वैल्यू आई -1/3। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो ट्रायंगल जो कि सिमिलर है उनके पेरीमीटर दे रखे 30 एंड 20। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। तो दो सिमिलर ट्रायंगल अगर हैं, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ट्रायंगल DEF। तो ट्रायंगल ABC आपको सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल DEF के। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड में लेता हूं इसकी AB और इसकी DE। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC दे रखा है कितना 30 और पेरीमीटर ट्रायंगल DEF दे रखा है 20 इज इक्वल टू, कह रहे इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो AB की वैल्यू दी गई 9 अपॉन DE की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा 30 DE इज इक्वल टू 180। तो DE इज इक्वल टू 180 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो सेकेंड लेंथ आ गई कितनी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 का और पार्ट ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास ये एक्सरसाइज 6.5 अगर आप लोगों को पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल एट P पे राइट एंगल दे रखा है। M इज अ पॉइंट ऑन QR सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR, यहां पे 90 डिग्री मिलेगा, सो दैट PQ स्क्वायर इक्वल टू QM इनटू QR। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। ये 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 था एनसीईआरटी का। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल PMR। उससे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा कि हमारा ये जो एंगल है ये हमारा इस एंगल के इक्वल होता है और हमारा ये एंगल हमारे इस एंगल के इक्वल होता है।
तो देखिएगा इसको मैं प्रूफ कर देता हूं। ये 1 लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया और ये 4 लिया। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 90 होगा। यहाँ पर ये 90 होगा, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 90 होगा। इसी तरीके से ट्रायंगल PQR में ये 90 है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना होगा? 90 होगा। ये इन ट्रायंगल PNQ की बात की थी मैंने, ये इन ट्रायंगल PMR की बात की मैंने, और ये इन ट्रायंगल PQR की बात की। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो यहां पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 एंगल हमारा किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल आ गया। एंगल 1 हमारा एंगल 4 के इक्वल आ गया। इसको मैं ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूं, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसको इसके इक्वेट करूं, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। तो ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब हमारे पास सिमिलरिटी ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल PMR की सिमिलरिटी प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करते हैं? तो देखिएगा बड़ा सिंपल तरीका है। एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है। और एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल PMQ सिमिलर टू, अब PMQ सिमिलर टू किसके कैसे लिखेंगे? तो PMQ सिमिलर टू किसके आएगा? तो देखिएगा जो एंगल 4 है, यानी P पे बना हुआ एंगल, P पे बना हुआ PMQ का बना हुआ एंगल 1 इसके एंगल 4 के इक्वल है। तो यहाँ P की जगह आ जाएगा R, P की जगह आ जाएगा R और M की जगह, दोनों का राइट एंगल सेम जगह बन जाएगा, तो ये हो जाएगा RN और RN और ये आ जाएगा हमारे पास P। तो ट्रायंगल PMQ सिमिलर हो गया ट्रायंगल RMP के। तो बाय CPST PM अपॉन RN इज इक्वल टू QM is equal to QM upon PM is equal to PQ upon PR। तो अगर मैं इन दोनों को लूं, सॉरी हमें थोड़ा सा चेंज था, इसकी जरूरत नहीं थी। ट्रायंगल हमें ये दो ट्रायंगल दूसरे लिए थे, ट्रायंगल PQR और PMQ को प्रूव करना था। इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल PQR, तो एंगल Q दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल Q दोनों में कॉमन आ रहा है। और ट्रायंगल PQR में जो एंगल QPR है वो इक्वल हो जाएगा एंगल PMQ, क्यों हो जाएगा? ईस्ट 90 डिग्री। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल PQM सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अभी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR तो लिखा है, ये सेम ही होगा, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। PQM की बात करूं तो यहाँ पर M पे राइट एंगल है और यहाँ पर P पे राइट एंगल है, तो M की जगह आ जाएगा P। दोनों में Q कॉमन है तो Q की जगह पे Q को रखा और PQM PQR यहाँ पे आ जाएगा क्या? R। तो बाय CPST यहाँ आ जाएगा PQ अपॉन RQ इज इक्वल टू QM अपॉन QP इज इक्वल टू PM अपॉन PR। अगर इन दोनों रेशियो को लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू QR। ये था हमारा प्रूफ क्वेश्चन नंबर 22 का और पार्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में दिया है sin 47 अपॉन cos 43 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 अपॉन cot 30 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का होल स्क्वायर। यहां आते हैं, ये लिखा है sin थीटा,
और साइन थीटा लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा अपॉन cos 43 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास cos 43 अपॉन cos 43 का होल स्क्वायर प्लस ये √3 से √3 कैंसिल आएगा, ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। ये से कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/4 माइनस 3/4। ये आ गया 5/4 माइनस का 3/4, एलसीएम आया 4, 5 माइनस 3 दैट इज 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। दैट इज द आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में आ गया फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासेस दे रखा है 0 to 20, 20 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, फ्रीक्वेंसी 10, 8, 12, 16 एंड 4। मोड निकालना है तो मोड निकालने से पहले सबसे पहले बात करते हैं मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसे मॉडल क्लास कहते हैं। तो ये आया मॉडल क्लास 60 to 80। तो L जो होता है वो लोअर लिमिट होता है मॉडल क्लास का, तो लोअर लिमिट कितनी है, L कितना हो गया 60। उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं F1 से, ऊपर F0 से और नीचे F2 से। तो यहां पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, L की जगह कितना आया 60, F1 की जगह 16, F0 की जगह 12, similarly twice of F1 that is twice into 16, F0 12, F2 4। तो ये आ गया 16 प्लस 16 माइनस 12 4, 32, 12 और 4 कितना 16 into 20। तो फाइनली सॉल्व किया 60 प्लस 20/4, सॉल्व किया 60 प्लस 5 दैट इज 65। तो मोड हमारे पास आ गया कितना 65। ये था क्वेश्चन नंबर 24। 24 में दो पार्ट हैं, 24 में और करके एक और क्वेश्चन दिया है जो मैं आपको भी आगे डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 के और पार्ट में फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीडियन। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में 24 के फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था तो मोड निकाला था। 24 के सेकंड पार्ट में पूछा गया मीडियन। तो आपको दोनों में से जो क्वेश्चन इजी लगे आप वो एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की क्लासेस दे रखे हैं 500 to 600, 600 700, 700 to 800, 800 to 900 and 900 to 1000। तो यहाँ क्लास साइज की बात करें, अगर हम h की बात करें तो यहाँ पे h आ गया कितना हमारे पास 100, h हमारे पास 100 आ गया। यहाँ पे हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CM। CM स्टैंड फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले 36 का 36 आ जाएगा, 36 में 32 ऐड करोगे तो ये 68 आ जाएगा, 68 में 32 ऐड करोगे ये 100 आ जाएगा, और ये 100 में 20 ऐड करोगे तो 120 आएगा, और 120 में 30 ऐड करोगे तो 150 आ जाएगा। यानी n कितना आ गया 150 आ गया। n कितना आ गया हमारे पास 150। तो हम लोग फाइंड करते हैं n/2, तो n/2 आएगा 150/2 दैट इज 75। तो 75 देखिए कहां लाई कर रहा है, यहां तक 68 ऑब्जर्वेशन है, 68 के बाद का ऑब्जर्वेशन इसमें आएगा और 100 से पहले का ऑब्जर्वेशन इसमें आएंगे। ये क्लास कहलाएगा हमारा मीडियन क्लास। तो यहां मीडियन क्लास आ गया मेरे पास, यहां मीडियन क्लास आ गया मेरे पास 700 to 800। मीडियन क्लास आ गया 700 to 800। और मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, f से। f कितना हो गया 32 से। उसके प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं CF, और यहाँ CF आएगा कितना 68, यहाँ CF आएगा 68। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो देखिएगा मीडियन इज इक्वल टू L प्लस L हमारे पास कितना आया था, L हमारे पास होगा 700 प्लस n/2 कितना 75, CF कितना है 68, F मेरे पास है कितना 32, F कितना है 32 और इंटू H हमने निकाला था कितना था 100। तो ये आ गया 700 प्लस 7/32 इंटू 100 दैट इज 700 प्लस
700/32। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 700 चाहो तो कॉमन निकालो, ब्रैकेट 1 + 1/32, तो ये आ जाएगा 700 ब्रैकेट 32 + 1/32, तो ये आ जाएगा 733/32। 32 से 33 को डिवाइड करते हैं, 32 से 33 को डिवाइड कीजिए, 32 × 32 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, एक और 0 लगाया, 0 32 3 टाइम्स ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 700 × 1.03, तो ये आ जाएगा 103 × 7, यानी 7 3 × 21 2 2 7 7, दैट इज 721। मीडियन आ जाएगा 721 अप्रॉक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24 का और पार्ट, इसे कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. Cylinder surmounted by a conical cap. The cylindrical part is 2.1 meter height. Cylindrical part क्या है? 2.1 है, and conical part has slant height 2.8. Slant height देखिए conical part की 2.8 मीटर। Both part have same radius 2 मीटर। दोनों पार्ट की रेडियस कितनी है? 2 मीटर। इसकी भी रेडियस 2 मीटर है और इस conical part की भी रेडियस कितनी होगी? 2 मीटर। Find the area of canvas used to make the tent. So area of canvas आएगा CSA of cone plus CSA of cylinder. तो CSA of cone आएगा पाई RL और CSA of cylinder आएगा 2 पाई RH। तो दोनों की रेडियस सेम है, तो पाई R कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा L + 2H। पाई की वैल्यू 22 है, 7 R की जगह 2 पुट किया, स्लैंट हाइट 2.8 है, प्लस 2 × 2.1, तो ये आ गया 22/7 × 2 2.8 + 4.2, तो 2.8 + 4.2 22/7 × 2, ये आ गया 7। इस 7 से कैंसिल हो गया, 22 × 2 = 44 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में कहा गया प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। √5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो √5 एक रेशनल नंबर कंसीडर किया है, तो यू कैन राइट √5 is equal to a/b, where a and b are co-prime। जहां पर a और b कैसे हैं? को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब होता है जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो √5 is equal to a/b। b को तो शिफ्ट करते हैं, तो √5 b is equal to a। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये आ जाएगा 5 √5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर एंड इक्वल टू कितना? a का स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू कितना? a स्क्वायर। तो इट मींस दैट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स a। कोई नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स a, इसका मतलब 5 इज फैक्टर ऑफ a। तो 5 क्या हो गया? फैक्टर हो गया किसका? a का। जब 5 फैक्टर हो गया a का, तो a इज इक्वल टू कंसीडर करते हैं 5c। अगर a 5 फैक्टर है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, तो a कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा किसका? 5 का। तो a इज इक्वल टू हमने क्या लिखा? 5c। अब इस a की वैल्यू को हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट।
सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में √5 b इज इक्वल टू a की जगह कितना 5c, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायरिंग फिर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 5 से डिवाइड कैसे करेंगे, तो b स्क्वायर इक्वल टू आएगा 5c स्क्वायर, और यहाँ पर फिर एक निकलेगा कि जो 5 है वो डिवाइड करेगा 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स इसको b को, 5 डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, तो 5 आल्सो डिवाइड करेगा इसको b को, इसका मतलब निकला 5 इज also a factor of b। तो 5 is also a factor of b, 5 is a factor of a, इसका मतलब क्या निकलेगा 5 is common factor, 5 is common factor of a and b, 5 is a common factor of a and b, but this is contradiction because a and b are co-prime, a और b कैसे co-prime है, so our assumption is wrong, therefore √5 is an irrational number, √5 is an irrational number, hence proved। तो ये था हमारा क्वेश्चन 27 जिसमें √5 को इरेशनल करना था। ये डिजिट √5 की जगह √3 हो सकती है, √6 √7 हो सकती है, √11 हो सकती है, तो प्रोसेस सारे स्टेप्स यही सेम रहेंगे। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आते हैं क्वेश्चन 28 में। 28 का आ गया द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1920 इफ फोर्थ टर्म इज 18 फाइंड इट्स 11th टर्म। तो हमको 11th टर्म फाइंड करना है। देखिएगा हमको S30 देखा है, S30 इज इक्वल टू 1920, S30 का मतलब हो गया 30/2 ब्रैकेट 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 1920। 2 से 30 कैंसिल करेंगे 15 आएगा, तो ये आ गया 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 1920 अपॉन 15। 15 से 1920 कैंसिल करेंगे तो 15 से 1920 को कैंसिल किया, 15 में 15 4 2 15 2 30 2 1, यहाँ पे 0 कैंसिल किया और 15 8 120, तो ये आ गया 128। 2a प्लस 29d इज इक्वल टू आ गया 128। सेकेंड कंडीशन है फोर्थ टर्म इज 18, फोर्थ टर्म इज 18 यानी a4 इज इक्वल टू 18, तो a4 का मतलब होता है a प्लस 3d इज इक्वल टू 18। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 36। ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, इनको सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 128, 2a plus 6d is equal to 36 and 2a plus 29d is equal to 128। सॉल्व करते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। 29 में से 26 गया, 23d आएगा माइनस का इज इक्वल टू 128 में से 36, 128 में 36 सब्ट्रैक्ट किया 8 में 6, तो 2a plus 6d is equal to 36, 2a plus 29d equal to 128, तो कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 29 में 6 23d और 120 में 36 92, माइनस से माइनस कैंसिल किया, d is equal to 92 upon 23, 23 से 92 को कैंसिल किया, d is equal to आ गया 4। d4 इसी इक्वेशन पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, a plus 3d is equal to 18, तो a plus 3 into 4 is equal to 18, तो a is equal to 18 minus 12,
दैट इज 6। ए हमारे पास आ गया 6। हमें फाइंड करना था 11 टर्म, दैट इज A11। तो A11 होगा A प्लस 10D। तो A हमारे पास 6 आया, 10 इंटू D हमारे पास 4 था, 6 प्लस 40 दैट इज 46। A11 इज इक्वल टू 46। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। 29 में कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि ट्राइसेक्शन निकालना है किसके बीच का, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,-1 एंड 6,8। तो ये हमारी लाइन जॉइनिंग हो गई, दैट इज A एंड B। A के कोऑर्डिनेट हो गए 3-1 और B कोऑर्डिनेट हो गए 6,8। ट्राइसेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट्स, जब 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो यहाँ कोऑर्डिनेट 2 आएंगे, एक आएगा P और एक आएगा Q। तो AP और PQ का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2:1। तो इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं x2 y2। तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो रेशियो होगा 2:1। तो x1 जो आएगा x1 वो आ जाएगा 2 into 6 प्लस 1 into 3 अपॉन 2 plus 1, यानी 12 plus 3 upon 3 that is 15/3 that is 5। x1 की वैल्यू आ गई 5। सिमिलरली यहाँ y1 निकालते हैं, तो y1 इज इक्वल टू आएगा 2 into 8 plus 1 into -1 1 upon 2 plus 1। तो 8 to 16 minus 1 upon 3, तो 16 यानी कि 15/3 दैट इज कितना 5। तो x1 y1 कोऑर्डिनेट आ गए 5,5। अब जो Q है Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। तो Q मिड पॉइंट है AB का, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 5 plus 6 x1 plus x2 by 2 यानी 11/2 और y2 की वैल्यू आ जाएगी 5 plus 8/2 that is 13/2। तो x2 y2 वैल्यू आ गई 11/2, 13/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें P पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने थे और किसके Q पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.2 का। क्वेश्चन 30 इन फिगर में आपको क्वेश्चन 30 इन फिगर XY एंड MN, XY और MN दो पैरेलल टेंजेंट है सर्किल की, टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर आपको O दे रखा है, एंड अनदर टेंजेंट AB, ये दूसरी टेंजेंट है AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C जो C पे टच करती है, इंटरसेक्टिंग XY को इंटरसेक्ट करती है A पर एंड MN को इंटरसेक्ट करती है कहां पर B पर। तो हमको प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल टू 90। देखिएगा बहुत सिंपल सॉल्यूशन इसका, XY पैरेलल है MN के, अगर XY पैरेलल टू MN है तो एंगल PAB प्लस एंगल QBA इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? आपको पता है को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट होते हैं, को इंटीरियर एंगल। नाउ इसको हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं, हाफ ऑफ PAB प्लस हाफ ऑफ QBA इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ 180। तो PAB का हाफ लिख सकते हैं OAC कहें या OAB कहें, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर की जो लाइन जॉइनिंग होती है वो टेंजेंट के बीच में बने हुए एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो इसको OAB लिखा, इसको लिखेंगे सिमिलरली OBA, और हाफ ऑफ 180 कितना 90। यहां आप कंडीशन देना चाहें कंडीशन दे दीजिएगा, द लाइन ज्वाइनिंग from center to the external point
to the external point, bisect the angle between the tangents. तो अब इन ट्राइंगल AOB में एंगल हम प्रोपर्टी लगाते हैं, OAB प्लस OBA प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम हमारे पास कितना आ गया 90 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू कितना 180। तो एंगल AOB इज इक्वल टू आएगा